फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फुल एडर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था हाफ एडर, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हाफ एडर का बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें दो सिंगल बिट नंबर को ऐड करना होता है। अब फुल एडर का हम क्यों यूज करते हैं? तो फुल एडर का हम तब यूज करते हैं जब हमें 3 सिंगल बिट नंबर को ऐड करना होता है। यानी जब भी हमारे पास 3 सिंगल बिट नंबर होंगे, उनको अगर हमें आपस में ऐड करना होगा तो हम फुल एडर का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास 2 सिंगल बिट नंबर हैं, उनको आपस में अगर हमें ऐड करना है तो हम हाफ एडर का यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे फुल एडर डिजाइन करना है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमें किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो वही स्टेप को फॉलो करते हुए हमें सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने डिजाइन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फुल एडर का हम कब यूज करते हैं? जब हमें 3 बिट नंबर को ऐड करना होता है तो हम फुल एडर का यूज करते हैं। अब 3 बिट नंबर को हम ऐड करेंगे, ये सिचुएशन कब आती है? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 2 बाइनरी नंबर हैं। पहला है 1111 और दूसरा है 1011। इनको अगर हमें आपस में ऐड करना है, मैं मान के चल रही हूं कि आपको बाइनरी एडिशन आता है। ठीक है, 1 + 1, बाइनरी में 1 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 विथ कैरी 1। तो ये हमारी कैरी हो गई और ये हमारे सिंगल बिट नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, अब हम जब एडिशन करेंगे तो हमें 3 बिट को आपस में ऐड करना है, 1 1 1। तो हमें इधर पे 3 डिजिट को ऐड करने की जरूरत पड़ रही है। अब इसको ऐड करिए, 1 + 1 होता है 0 विथ कैरी 1। ठीक है, और 0 + 1 1। अब यहां पे फिर से हमें इस वाली स्टेप में फिर से हमें 3 सिंगल बिट नंबर को ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 + 1, फिर रिजल्ट आएगा 0 और कैरी 1 आ जाएगी। 0 + 0 0। फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 डिजिट को ऐड करना पड़ रहा है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तब हमें फुल एडर की जरूरत पड़ती है 3 बिट नंबर को ऐड करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारा कैरी भी इंक्लूड हो सकता है, सिंगल बिट नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है फुल एडर का। अब हम फुल एडर कैसे डिजाइन करेंगे? तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने की जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई थी, वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बना लें, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है हम फुल एडर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, फुल एडर में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट और कितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। तो फुल एडर का यूज करते हैं 3 बिट नंबर को ऐड करने के लिए। तो इसमें 3 इनपुट होंगे, ये हमारे 3 इनपुट हो गए, जिनको हम A B C लेकर भी चल सकते हैं या फिर X Y और Z भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों हमारे 2 सिंगल बिट नंबर हैं और ये है हमारी प्रीवियस कैरी। ठीक है, यहाँ पे 2 सिंगल बिट नंबर हैं और ये हमारी प्रीवियस कैरी है Z। अब जब भी हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास 2 आउटपुट आते हैं। एक आएगा आपका सम, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, और दूसरी आएगी आपकी कैरी, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने हो गए? 3 इनपुट और 2 आउटपुट। तो फुल एडर में हमेशा हमारे पास 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे स्टार करके आप पॉइंट्स लिखते जाइए। इफ वी वांट टू ऐड 3 बिट नंबर, वी यूज फुल एडर सर्किट। फुल एडर सर्किट हैविंग 3 इनपुट 2 आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम बन गया फुल एडर का। अब हमें ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो इस फुल एडर की तरह वर्क करे। हमारा पर्पस है ऐसा सर्किट डिजाइन करना जो इस फुल एडर की तरह वर्क करे।
ठीक है, तो इसको डिजाइन करने के लिए हमें मालूम है हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रुथ टेबल बनाना। तो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें हमारे पास 3 इनपुट होंगे x, y, z और 2 आउटपुट होंगे सम और कैरी। ठीक है, ये 3 इनपुट और 2 आउटपुट हो गए, ये आपके इनपुट हो गए और ये हो गए आउटपुट। अब 3 इनपुट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे तो उसको हम फाइंड करते हैं 2 रेज टू द पावर n से, जहां n हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट है तो 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 3 इनपुट के लिए हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। या तो आप इस तरीके से अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, या फिर 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें इनके बीच में सम परफॉर्म करना है। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, तो सम आएगा 0 और कैरी भी हमारी 0 आएगी। ठीक है, अब उसके बाद 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, तो सम 1 आएगा, कैरी अगेन 0। अब 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, तो सम 1 कैरी 0। अब नेक्स्ट स्टेप 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 करेंगे तो बाइनरी में क्या आएगा, तो जब आप 1 को 1 से ऐड करते हो डेसिमल में तो क्या आता है, 2 आता है। अगर इस 2 को हम बाइनरी में लिखें तो क्या आएगा, 1 0। 2 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो 1 0 आएगा, जिसमें 0 हमारा सम होता है और 1 हमारी कैरी होती है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0 सम और 1 कैरी। तो जब भी आपके पास 2 1 का सम करना हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 0 आता है, जिसमें 0 सम होता है और 1 कैरी होती है। अब नेक्स्ट 1 प्लस 0 1, तो इसका रिजल्ट हमारा 1 आ गया। 1 प्लस 0 1, तो सम 1 आएगा, कैरी 0। यहां पे देखिए 1 प्लस 0 1, ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। 1 प्लस 1 क्या आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी हम 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 0 आंसर आएगा, जिसमें सम होगा 0 और कैरी होगी 1। अगेन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, सम 0 कैरी 1। अब उसके बाद लास्ट स्टेप देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो जब भी हमारे पास 3 बाइनरी 1 हो और इनको आपस में ऐड करना हो तो सबसे सिंपल है, इसका डेसिमल एडिशन क्या होगा 3, और 3 को जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो वो आता है 11, यानी इसका ये वाला जो 1 है राइट साइड वाला वो सम होगा और ये वाली हमारे पास कैरी होती है। तो आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1 का होगा 1 1, इसमें सम भी 1 और कैरी भी 1। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, या याद रखने के लिए कभी गलती नहीं होगी कि अगर आपके पास 2 1 आते हैं और उनको आपस में बाइनरी में ऐड करना है तो उसका आंसर 1 0 आता है, जिसमें 0 सम और कैरी 1 होती है। अगर आपके पास 3 1 है तो उसका आंसर 3 होता है। 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे 1 1 आएगा, जिसमें एक सम होगा और एक कैरी होगी। तो ये देखिए, ये आपका एक ट्रुथ टेबल आ गया जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करने हैं सम के लिए और कैरी के लिए। जितने भी हमारे पास आउटपुट होते हैं उनके लिए हम बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं या बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सम के लिए फाइंड करेंगे और फिर कैरी के लिए। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो
लेकिन वो जो डायरेक्टली आप फाइंड करोगे वो एक्सप्रेशन हमारा फुल एक्सप्रेशन होगा, मिनिमाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा। अगर हमें एक मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन चाहिए है तो उसके लिए हम के मैप का यूज करते हैं। तो हम हमेशा के मैप मेथड ही प्रिफर करते हैं क्योंकि उससे हमें मिनिमाइज बूलियन फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो के मैप हम डिजाइन करेंगे सम के लिए और एक के मैप हम बनाएंगे कैरी के लिए। ठीक है, दो के मैप हमें बनाने हैं 3 वेरिएबल के। 3 वेरिएबल क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है इसमें x, y, z। ठीक है, तो 3 वेरिएबल के मैप आप बनाओ। यहां पे 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास 8 सेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 सेल का एक 3 वेरिएबल का के मैप बना दिया। इनपुट वेरिएबल हम यहां लिखते हैं x, y और z। ठीक है, अब के मैप कैसे सॉल्व करते हैं मैं मान के चल रही हूं कि आपको आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट या आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी यूनिट पढ़ोगे आपको फर्स्ट यूनिट जरूर पढ़ना पड़ेगी। सारी यूनिट इसमें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। ठीक है, तो आप जंप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो के मैप 3 वेरिएबल का हमने डिजाइन कर लिया। x की होंगी हमारे पास 2 वैल्यू 0 और 1 क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो इनके होंगे 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम सेल की एड्रेसिंग कर लेंगे डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें इस सेल को फिल करना है, यानी अपने के मैप को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे 8 कॉम्बिनेशन का हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि यहाँ पे हम एसओपी फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं जिसके लिए आउटपुट हमारा 1 आता है। तो जहां जहां पे 1 है वो आप यहाँ पे के मैप में फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पोजीशन पे 1 है तो 1 में हमने 1 लिख दिया। 2 नंबर पे 1 है तो इसका जो एड्रेस है 2 उसमें 1 लिख दिया। 4 नंबर पे 1 है तो 4 नंबर सेल पे 1 लिख दिया। और 7 नंबर पे 1 है तो 7 नंबर सेल में 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए हमने अपना के मैप फिल कर लिया। अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? यहां पे देखिए कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सारे 1 जो है वो सिंगल सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई भी ग्रुप यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा। तो जब भी कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होता तो इसको हम कहते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ के मैप। एक बार मैं आपको फिर बताती हूं, ये थोड़ा आपको नया वर्ड लग रहा होगा। जब भी हमारे कोई भी 1 के पेयर नहीं बनते या ग्रुप नहीं बनते, सारे 1 इंडिविजुअल रहते हैं, तो इसको इस पैटर्न को हम कहते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन की एक खासियत है कि जब भी आपके के मैप में चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अपीयर होता है तो आप इस के मैप को बिना सॉल्व किए हुए उसका आउटपुट जो है फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जो चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आउटपुट एक्सओर कॉम्बिनेशन होता है सारे गिवन इनपुट का। यानी यहाँ पे 3 इनपुट है x, y और z। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? x XOR y XOR z। तो हम कह सकते हैं कि चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में द आउटपुट इज इक्वल टू द XOR कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनपुट्स। अब मान लीजिए हमारे पास कोई 4 वेरिएबल के मैप होता है यहाँ पे और उसमें 4 इनपुट वेरिएबल होते, फॉर एग्जाम्पल A B C D, ये 4 वेरिएबल होते और 4 वेरिएबल का के मैप होता। तब इसका आउटपुट क्या होता? इसका आउटपुट मान लीजिए एक फंक्शन है s, तो इसका आउटपुट होता A XOR B XOR C XOR
डी। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास के मैप का चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अपीयर हो तो इसका आउटपुट हमारे जितने भी इनपुट हैं उसका एक्सऑर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से प्रूफ करके बता देती हूँ। देखिए, उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे x की दो वैल्यू है 0 1, तो यहाँ पे x बार हो गई इसकी वैल्यू, इसकी x हो गई, यहाँ पे ये हो गया y बार z बार, ये हो गया y बार z, ये y z और ये y z बार। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 1 है जो एक दूसरे से ग्रुप नहीं है, तो इन चारों के लिए हमें इंडिविजुअल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए, इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा x y बार z बार, इसके लिए आ जाएगा x y z, इसके लिए आ जाएगा x बार y z बार, इसके लिए आ जाएगा x बार y बार z। तो ये 4 एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। अब इसका फंक्शन लिखिए, तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया x y बार z बार प्लस x बार y बार z प्लस x y z प्लस x बार y z बार। ठीक है, एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे उनको हमने एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करना स्टार्ट करें, तो मिनिमाइज करोगे आप तो ये वाले एक्सप्रेशन और इसमें देखिए हमारा x कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाल लिया, y बार z बार प्लस yz आ गया। इसमें और इसमें देखिए, इस वाले में और इसमें हमारे पास x बार कॉमन है, तो x बार हमने निकाल लिया, y बार z प्लस yz बार आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हमारा x नॉर है, ठीक है, और ये हमारा x और है, तो हम इसको x नॉर और x नॉर और के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे वही मैं लिखूंगी x y x नॉर z प्लस x बार y x और z। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है x नॉर इक्वल टू होता है ये वाला एक्सप्रेशन और x और इक्वल टू होता है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो x नॉर होता है वो x और का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यानी y x नॉर z है, तो इसको अगर आप x और फॉर्म में लिखते हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, y x और z का बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे यही करेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे x y x और z का बार प्लस x बार y x और z। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू हमारे a के इक्वल है। ठीक है, यानी x इज इक्विवेलेंट टू a और y x और z की वैल्यू हमारे b के इक्विवेलेंट है। ठीक है, y x और z इज इक्वल टू b। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर a और b के टर्म में हम लिखें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा a b बार, ये हमारा b बार हो जाएगा प्लस a बार b, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है वो आप देखिए ये हमारा x और का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम x और का फंक्शन लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a x और b। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए x है और b की वैल्यू क्या है, ये है y x और z। तो हमारा सम क्या आ गया, यहां पे जो फंक्शन s था हमारा वो आ गया
x XOR y XOR z, ये मिल गया हमको x XOR y XOR z। तो वही मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अपीयर होता है तो आपको इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट होता है वो XOR कॉम्बिनेशन होता है सारे गिवन इनपुट का। सम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, x XOR y XOR z। ये अब हमें इसी तरह कैरी के लिए फाइंड करना है, तो एक 3 वेरिएबल का के मैप बनाइए कैरी के लिए। तो यहां पे देखिए ये इसमें भी 8 सेल होंगे, x y और z, 0 1 ये होगी x बार, ये होगी x, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये y z दोनों का बार, ये y बार z, ये y z और ये y z बार। ये हमारा बन गया 3 वेरिएबल के मैप कैरी के लिए। ठीक है, इसमें भी यहाँ एड्रेस कर दीजिए 0 1 2 3, ये हमारे सेल के एड्रेस है डेसिमल में, 4 5 6 7, ये लिखने से सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कैरी की इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है, मतलब हम एसओपी फॉर्म के लिए हमेशा सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां जहां 1 है उस सेल नंबर पे आपको 1 फिल कर देना है, यानी जिस डेसिमल नंबर पे कैरी का 1 आ रहा है उस सेल में आपको 1 फिल करना है। 3 नंबर पे 1 है तो हमने 3 पे 1 फिल कर दिया, 5 पे 1 है तो हम 5 पे करेंगे, 6 पे और 7 पे 1 1 है तो 6 नंबर के सेल और 7 नंबर के सेल में हमने 1 फिल कर दिया। ठीक है, अब हमको इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो इसकी ग्रुपिंग हम करेंगे, एक ग्रुप ये बन जाएगा पेयर 2 का, एक ये 2 का पेयर बन जाएगा और एक ये 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लीजिए, हमारा कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, x और यहां पे देखिए z। ठीक है, मैं मान के चल रही हूं कि आपको के मैप सॉल्व करना आता है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा x और यहां पे ये दोनों इन्वॉल्व हैं तो ये आ जाएगा y। ये हमारा थर्ड ग्रुप है, ग्रुप 3, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हैं, जो चेंज हो रहे हैं तो नहीं आएंगे, और केवल ये वाला इन्वॉल्व है YZ। ठीक है, तो ये आ जाएगा YZ। अब इनको एसओपी फॉर्म में लिख लीजिए, तो कैरी इक्वल टू आ जाएगा XZ प्लस XY प्लस YZ। ठीक है, ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन आ गया और ये सम का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए, बहुत सारी बुक में आपको ये वाला कैरी का एक्सप्रेशन नहीं दिया होगा, या दिया भी होगा तो इसके साथ एक और एक्सप्रेशन दिया होगा, वो है कैरी इक्वल टू x XOR y मल्टीप्लाई बाय z प्लस XY, ये एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन कहां से आया, क्योंकि इस के मैप को जब आप सॉल्व करते हो तो इस के मैप को सॉल्व करने से आपको यही वाला एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप जो के मैप की टेक्निक है उससे ग्रुपिंग करते हो। तो ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो के मैप मेथड है वो हमारी एक मैनुअल मेथड है। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से उसमें ग्रुपिंग करते हैं, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम फिर से कैरी के लिए के मैप बनाएंगे। अब हम इनके एड्रेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए किस किस सेल में 1 फिल है, तो 3 5 6 7 में 1 फिल है।
3, 5, 6 और 7 में 1 फिल है। तो फिलिंग वगैरह सब हमने सेम की है, यहां तक कि पूरी प्रोसीजर सेम है। आप इसी तरह के मैप बनाइए, अपना जो ट्रुथ टेबल है उससे फिलिंग करिए। उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है। तो कुछ लोग इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, कुछ लोग ग्रुपिंग करेंगे इस तरीके से। हमने ये दो 1 को ग्रुप कर लिया और इन दोनों 1 को इंडिविजुअली ग्रुप कर लिया, ठीक है। यानी ये दो 1 इंडिविजुअली ग्रुप है और ये आपस में पेयर बना हुआ है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखिए। तो इस 1 का क्या आएगा, x y बार z। इस ग्रुप का क्या आएगा, x y, और इसका क्या आएगा, x बार y z। 3 एक्सप्रेशन आ गए। अब कैरी का यहां पे इन तीनों को एसओपी फॉर्म में लिख लीजिए, y बार z प्लस एक्स वाई प्लस x बार y z। हमने ये लिख लिया। अब इसमें देखिए, इस वाले और इस वाले फंक्शन में, ठीक है, यानी इसमें और इसमें आप देखो हमारा z कॉमन है, तो हम z को कॉमन निकाल लेंगे। x y बार प्लस x बार y बचा, और उसके बाद ये वाला फंक्शन बचा हमारा, तो x y हमने लिख लिया। अब ये हमें मालूम है ये हमारा XOR का फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं इसको x XOR y। तो हमने ये लिख लिया प्लस एक्स वाई। इसको रीअरेंज करेंगे, x XOR y z प्लस एक्स वाई। तो ये देखिए केवल ग्रुपिंग डिफरेंट करने से हमारा जो कैरी का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वाला एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा। अब अगर आप ग्रुपिंग इस तरीके से करते हो तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, केवल ग्रुपिंग का डिफरेंस है। अगर हम ग्रुपिंग इस तरीके से करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा। तो मोस्टली बुक्स में आप देखोगे कि दोनों एक्सप्रेशन दिए हैं या ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल ग्रुपिंग का खेल है, ठीक है। हमने ग्रुपिंग कैसे की है उस पर डिपेंड करता है। के मैप हमारी एक मैनुअल मेथड होती है। अब हमें सर्किट डिजाइन करना है, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये भी, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन चूज कर रहे हैं। अब हमें पहले सम के लिए सर्किट डिजाइन करेंगे, तो पहले हम एक XOR लेंगे। यहां पे हमने इनपुट दिया x y, तो यहां हमें मिलेगा x XOR y, ठीक है। यहां पे हम एक और XOR गेट लगाएंगे जिसमें हम एक और इनपुट देंगे z। तो यहां पे आपको मिल जाएगा x XOR y XOR z, और ये हमारा सम का फंक्शन, ठीक है। सम हमें मिल गया। अब हमें कैरी चाहिए, तो कैरी हम क्या करेंगे, x XOR y। तो यहां से हम ये जो x XOR y है उसको ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय z। तो इसके लिए हमें एक एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे हम एक एंड गेट लगाएंगे और यहां से z इनपुट दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा x XOR y z, क्योंकि यहां से z आ गया और यहां से x XOR y आ गया था, ठीक है। अब इसके साथ हमें ऐड करना है, यानी एक और गेट चाहिए जिसपे x डॉट y है। तो ये हमें मिल गया। अब हमें x डॉट y निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ से ये x लो, यहाँ से ये y लो, और डॉट के लिए आप एक और एंड गेट लगा लो। तो ये आ गया x, यहाँ से आया y, तो आपको यहाँ x डॉट y मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को आप और गेट से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्लस के लिए हमें और गेट चाहिए। तो इसको यहाँ से ये हमारा हमने लगा दिया और गेट, ये है और यहाँ पे हमको मिल गया कैरी इक्वल टू x XOR y z प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा फुल एडर का सर्किट डायग्राम तैयार है। तो इस तरीके से आप फुल एडर डिजाइन कर सकते हो।
पूरी ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई वो कॉम्बिनेशनल सर्किट की थी। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हम इसी तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है फुल एडर का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाफ एडर की हेल्प से हम फुल एडर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।